हरि भक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। प्रभुपाद कृपा से जो भी हम कुछ कहेंगे और कृपया ध्यान से सुनिए। और ये इतना ज़रूरी है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बताऊं कि इतना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहली तो बात ये है, हम संसार के जितने लोग हैं ना, हम सब पर कृष्ण की बहुत कृपा है। आप जानते हैं कैसे? किसी के ध्यान में आ रही है बात? कैसे हम सब पर कृपा है? और कोई? कृष्ण की कृपा ये है कि कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है। ऐसे समय में प्रभुपाद जी आए हैं कि जब हम लोग भटक रहे थे, हम भटक रहे थे और सरों को पटक रहे थे और जगत में लटक रहे थे। हमें पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना है। प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा दिया। और अगर अभी भी हम लोग ना समझें और जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति ना करें तो हम बड़े भाग्यहीन हैं। और मुझे प्रभुपाद जी के साथ रहने का मौका मिला। प्रभुपाद जी जब किसी को पत्र लिखते थे, पत्र के नीचे लिखते थे, योर एवर वेल विशर, सदा के लिए तुम्हारा शुभ चिंतक। प्रभुपाद वास्तव में हम सबके शुभ चिंतक थे। शुभ चिंतक ये नहीं है कि किसी के पास बड़ा धन आ जाए, सुंदर लड़की से शादी हो जाए या लड़की के सुंदर लड़के से शादी हो जाए। मुझे एक बात याद आई वृंदावन की। एक माता दिल्ली से आई थी, कुछ सेठानी थी बड़े घर से। वो बैठी थी, प्रभुपाद अपने आसन पर बैठे थे वृंदावन के कमरे में जहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं। तो मैं भी उनका सेवक वहाँ बैठा हुआ था। माता कहती है, स्वामी जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। प्रभुपाद कहते मैं यहाँ तेरी बेटी की शादी करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर मैं। प्रभुपाद ऐसा डांड लगाए चुप हो गई। वो ये चीजें जो है ना भाग्य के अनुसार हो गई, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है इसको याद रखो और हम सबको इसे पूरा करने का प्रयास करना है। जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना, अपने घर को वापस जाना। हम इस संसार से नहीं, हम ये शरीर नहीं। अज्ञानतावश हमने अपने आप को शरीर समझ लगा है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब। हम कुछ भी नहीं है, हम तो जीवात्मा है। भगवान ने गीता में समझाया, ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे वंश हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय मन के साथ, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। अब ये सब क्या कर रहे हैं? मेरी भौतिक प्रकृति को नियंत्रण में, कंट्रोल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम प्रभुपाद कृपा से बस ये करना कि हम कृष्ण के निकट आए। कृष्ण के निकट कैसे आया जाएगा? भागवत में भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा प्रभुपाद कहते थे, नवदा भक्ति में से तुम एक भी अगर पकड़ लेते हो, उसमें पूर्ण हो जाते हो, भगवान मिल जाएंगे। तो महाप्रभु ने स्वयं जो बड़ी कृपा करके महाप्रभु कहा है,
अवतार भालो, अवतार भालो, ऐसा अवतार नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबका कल्याण किया। यहाँ तक कि जंगल के जो जानवर हैं, पशु हैं, वो पाप कर्मों से जानवर बने हैं। भगवान झारखंड के जंगल से जब चल रहे थे, वो भी कीर्तन करने लग पड़े। नित्यानंद भगवान ने मार खा करके मदाई ने सर फोड़ दिया, कोई बात नहीं, तुम नाम लो। जगाई मदाई का उद्धार किया, जंगल के पशु पशुओं का उद्धार किया। इसलिए कहा है परम करुणा पाऊ दुई जना, परम निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंदा, भजो भजो भाई चैतन्य निताई, भजो सुधरीना विश्वास कोरी, विश्वास विषया छाड़िया से रस माजिया, विषया छाड़िया से रस माजिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मन दयालु दाता, पशु पक्षी झूरे पाषाण विधरे, पशु पक्षी झूरे पाषाण विधरे, सुनी जरा गुण गाता, सुनी जरा गुण गाता, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया, से पदे नाही लो आशा, से पदे नाही लो आशा, अपना कर्म भूंजिया समान, अपना कर्म भूंजिया समान, कहे लोचन दासा, कहे लोचन दासा। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय, जय निमाई निताय, निमाई निताय, निमाय निताय, जय निमाय निताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, ये याद रखो, हम इस भौतिक जगत में हैं। इस जगत का वातावरण ऐसा है कि जो हमें भगवान से दूर ले जाने वाला है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से प्रयास करो कि हम इस बात को याद रखें, मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान के निकट आना है। भगवान से दूर ले जाने वाली कौन सी चीज है? देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाई, लोचनदास ठाकुर महाराज कह रहे हैं, ए मन दयालु दाता। देखो भाइयों, तीनों लोगों में जैसा कोई दाता नहीं होगा। क्या? पशु पक्षी जुरे पाषाण विधरे, सुनी जरा गुण गाथा। पशुओं ने भी जब अपने मुखार बिन से भगवान कीर्तन कर रहे थे, झारखंड के जंगल में से जा रहे थे, उनके कान में जब नाम पड़ा है, वो भी आत्मा है,
पशु के शरीर में, वो भी शुद्ध हो गई। भगवान के मुखार में से नाम सुना, कीर्तन करने लग पड़ी। वाघ हिरण को गले लगा रहा है, वाघ तो हिरण को खाता है, गले लगा रहा है। एक बाघ बेचारा मेरे जैसा होगा, मंद बुद्धि, वो पड़ा हुआ है, वो नहीं कीर्तन कर रहा। बलभद्र भट्टाचार्य भगवान के साथ में हैं, भगवान भाव में रहते थे सदा। बोलो गौर भगवान की। भगवान भाव में नाचते कीर्तन करते जा रहे हैं, आगे बाघ बैठा हुआ था। तो बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए पीछे से, महाप्रभु आपके आगे बाघ है। तो महाप्रभु होश कहाँ दी जाके भाग से टकराए। जैसे वो भाग से टकराए, उसको भगवान का स्पर्श मिला, वो पिछली टांगों पर खड़ा होकर कीर्तन करने लग पड़ा। मेरे प्यारे व हरि भक्तों माताओं, ये जीवन केवल भगवान को मिलने के लिए मिला है। और देखो, हम में से कई लोगों ने भेदभाव पैदा कर दिए थे। बड़े कलयुग में बड़े दोष हैं। कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना, भागवत में भी कह रहे हैं सुखदेव महाराज। ये राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन एक महान गुण क्या है इसमें? कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजेन। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 जीव का मंगल हो सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यही गुण है जीव का, और कोई युग नहीं। तो हमें बस अपना जीवन सफल करना है। देखो, कई भक्त मैंने देखे बड़े विद्वान। एक भक्त मुझे विदेश में मिला, बड़ा विद्वान, और उसको हम लेक्चर करने कहीं ले जाते थे तो लोग प्रभावित हो जाते थे। एक बार मुझे कहता है कि प्रभुपाद वाज नॉट सो ब्यूटीफुल। मैंने, फटे मुंह तेरा, तू क्या देख रहा है मूर्ख? मुझे इतना गुस्सा है, मैं थप्पड़ मारूं उसको। शरीर की सुंदरता, शरीर की क्या, हम तो शरीर है ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। वो गधा शरीर को देख रहा है, और प्रभुपाद जी तो सुंदरता की मूर्ति थे। ऐसे संत याद रखो, ना हुए ना होंगे। अरे देखो, उनका काम देखो, 70 साल की अवस्था में जा रहे हैं अमेरिका प्रचार करने। और अमेरिका ऐसा देश है, कदम भी उठाना हो तो वहां भी डॉलर लगता है कदम उठाने का। बिना पैसे के कुछ नहीं होता अमेरिका में। लोग तो अमेरिका की तरफ भागते हैं ना। मैं कहता हूँ, जिसको पागल कुत्ते ने काट कर रखा हो वो अमेरिका में जाए। बुद्धिमान व्यक्ति वहां से छोड़ के आ जाते हैं, और बुद्धिमान कहाँ से, पागल हो गए हैं आजकल। ऐसे देश में गए, क्यों? उनके गुरु ने कहा था कि विदेशी संसार में, अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। गए बेचारे, बड़ी मेहनत किया, शब्द नहीं बता सकते आप। रोते भी थे प्रभुपाद, मैं कैसे अपनी गुरु की आगे पालन करूंगा। एक बात पता नहीं आपको पता है या नहीं है, राधा दामोदर मंदिर में जहाँ प्रभुपाद रहते थे, उसके साथ ही एक घर है। वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनके पास विग्रह थे राधा कृष्ण के। उन महात्मा को देखे, हम उनके पास भी गए, पर कुछ बोले नहीं, बड़े वृद्ध हो चुके हैं वो। उन्होंने बताया, एक माता ने, विदेशी माता ने उनसे इंटरव्यू किया प्रभुपाद के बारे में। कहती, वो कहते हैं, रात को मैं कभी छत पे चढ़ता था तो देखता था कोई झाड़ू लगा रहा है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद की समाधि के आगे पीछे रात के 12 बजे, और रो रहा है। मैंने जाके, कौन है ये रो रहा है? और कह रहा है कि मैं कैसे गुरु की आज्ञा पालन करूंगा। मेरे गुरु ने कहा कि अमेरिका प्रदेश में जाके प्रचार करो, कैसे जाऊंगा? तो कितना भाव था प्रभुपाद में। और ये भी वर्णन आता है कि उनको श्रील रूप गोस्वामी ने दर्शन भी दिए थे वहां पर, और मार्गदर्शन किया था कि आप जाओ। तो प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के संत, कितने उच्च कोटि के संत, ये मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति नहीं कह सकता। बड़ी 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 महान आत्मा थे वो। देखो, वहां के कोई प्रचार नहीं। अभी यहाँ तो आपने मंदिर अभी नहीं बना, तो यहाँ छत पर अरेंज कर दिया प्रोग्राम। वहाँ कोई भी जगह नहीं प्रोग्राम प्रचार करने की। एक मिश्रा मिला,
वो मायावादी था, ऐसी ही समस्याएं, रहने का ठिकाना नहीं। तो गुरु महाराज फिर टॉमकिंस के ओर पार्क है, वहां जाते, वहां आगे पीछे बेंचों पर हिप्पी बैठे होते हैं, लड़के लड़कियां। हिप्पियों को तो आप लोग जानते हैं नहीं जानते? नहीं जानते हैं। मैंने देखा हिप्पियों को पार से, इतने गंदे, ना नहाना ना धोना, जानवरों की तरह उनका जीवन हुआ करता था। वो आके काम काज कुछ करना नहीं, उन्होंने गंदे बंदे बन गए, बड़े बड़े घरों से वो बैठ जाते थे। और प्रभुपाद वृक्ष आज भी खड़ा है, उसके नीचे खड़े होकर के कीर्तन करते थे। क्या कीर्तन करते थे प्रभुपाद? आओ थोड़ा हम भी कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। सारे जोर से और प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरे,
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। अब सब ने आज जंप लगाना है, जितना ऊंचा जंप लगेगा इसका मतलब हम भगवान के निकट जा रहे हैं। हरि बोल। ये बैठे हुए सब यहीं रहेंगे बेचारे, ये खड़े हैं, ये जाएंगे धाम में। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी जो हैं, ये ध्वनि वहाँ से बड़ी फेमस हुई थी, भारत में भी कीर्तन करते थे। और गोरे जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था, गोरे भी कैसे बेचारे गए गुजरे, जो घर बार छोड़ के ऐसे बैठे रहते थे, जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, जानवरों की तरह ही व्यवहार था उनका। एक बार मॉन्ट्रियल रथ यात्रा में देखा, कोई 15, 20, 10, 12 गौरे थे, लड़के लड़कियां। मैं देखने के लिए खड़ा हो गया, उनके पास बदबू आने लगी उनसे, पास खड़ा नहीं हुआ जाता था। उन लोगों से प्रचार शुरू किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी की वाणी में बल था। बल क्यों, कैसे था? शुद्ध भक्त भगवान के। हमारी वाणी में बल क्यों नहीं, हम शुद्ध भक्त नहीं है। उनकी वाणी में बल था, जो सुनता वो ही बस प्रभावित हो जाता। और जब प्रभुपाद ने कीर्तन के अंदर कुछ बैठे हुए हिप्पे, उनका पहला नाम था कि ब्रूस, कीथ हैम, चक बर्नेट, कुछ 2-3 नाम मुझे याद है। ब्रूस जो है वो ब्रह्मानंद बना, चक बर्नेट अच्युतानंद, कीथ हैम कीर्तनानंद, ये आने लगे आगे। और प्रचार देखो एक कैसे प्रचार शुरू हुआ। वो लोग पूछने लगे, व्हाट स्वामी जी, व्हाट यू वांट अस टू डू? और आई वांट टू फाउंड दिस सोसाइटी। मैं संस्था की स्थापना करना चाहता हूँ। बड़ी लंबी बात है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1965 में गए, देखो प्रभाव प्रभुपाद जी का। 1966 में ही संस्था की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्थापना हो गई और प्रभुपाद जी $7 लेकर 7 समुद्र पार 70 साल की उम्र में गए, और 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये कोई कर सकता है ऐसा? ये भगवान का प्यारा प्रभुपाद जी एक अवतारी थे, अवतारी पुरुष थे, ये याद रखो। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग शुद्ध नहीं हैं, हम अपने आप को आगे करते हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि प्रभुपाद को आगे करो, वो शुद्ध भक्त हैं, उनको आगे करने से हम भी शुद्ध हो जाएंगे, और जिसके आगे करेंगे उसका भी कल्याण होगा। हम ना अपना कल्याण कर सकते हैं ना दूसरे का। पर प्रभुपाद जी ने देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष आप देखो प्रभुपाद का कार्य। और बड़ी कृपा मेरे पर राधा रानी और कृष्ण की और गौर निताई की। आप जानते हैं कैसे कृपा है? जानते हो? नहीं जानते? मुझे प्रभुपाद जी से मिला दिया उन्होंने। मैं कहाँ कहा, प्रभुपाद जी कहाँ के। ऐसा कोई डिवाइन अरेंजमेंट था। मैं उसे दिव्य प्रबंध कहूँगा कि मैं प्रभुपाद से मिला। मुझे किसी ने कोई पुस्तक नहीं दी या कोई प्रचार नहीं किया,
मैं प्रभुपाद जी से मिला। और फिर मैं जब प्रभुपाद जी को मिला दिल्ली मंदिर में, आनंद निकेतन में तब मंदिर होता था 1972-73 में, वहाँ पहुँचा तो वो फर्स्ट फ्लोर में कमरे में भगवान के डीटी थे, राधा कृष्ण, साथ में प्रभुपाद जी का कमरा था। वहाँ पहुँचा, देखा तो अंदर से प्रेरणा हुई यहीं तुमने रहना है, लेकिन मंदिर का प्रेसिडेंट कहता है कि तुम नहीं यहाँ रह सकते, हम तुम्हें नहीं जानते। मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ मैं ठहरा था बड़ी दूर थी, पैसे मेरे पास थे नहीं टैक्सी के, बस रात को चलती नहीं थी। प्रभुपाद की कृपा से एक माता आ गई, वो प्रिंसिपल थी, एक वाइस प्रिंसिपल थी एक स्कूल में। उसने हमारी कन्वर्सेशन सुनी। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर में तो रख नहीं सकती, मेरा पति शराबी है, उसका पति कर्नल था, शराबी कबाबी था, पर माता धार्मिक थी, मैं तेरा प्रबंध करती हूँ। देखो कैसा अरेंजमेंट था। वो माता, मुझे एक पड़ोसी था, वो NRI था, उसने उसका घर था, उसने उसको बुलाया चौकीदार को, कहती ये मेरा बेटा है, इसको तुम, कहते हाँ खुले कमरे पड़े या कोई है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। उसने जो है मेरा वहाँ प्रबंध कर दिया। प्रभुपाद जी को मिलने के बाद मेरी आत्मा ने ये कहा, भाई यही तुम्हारा जीवन बीतेगा और यही सब कुछ है। प्रभुपाद एक ऐसे महान विभूति हैं, और ये नहीं सोचो कि अभी नहीं, वो हैं, थे, हैं और रहेंगे, जैसे कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। एक गुजराती में एक आरती है, उसमें प्रीतम जी हैं, बड़ी अच्छी आरती लगती है, उसका भाव बहुत अच्छा है। उसकी एक लाइन में आपको सुनाता हूँ। आनंद मंगल करु शुभ आरती, हरि गुरु संतनि से आनंद मंगल करु हरि गुरु संत प्रेम धरी मारे मंदिरे पधारो, सुंदर मुखड़ा लेवा, आनंद मंगल भगवान की आरती, शुभ आरती करूं, हरि गुरु संत, हरि गुरु को संत की सेवा। प्रेम से हमारे मंदिर में आओ भगवान के सुंदर दर्शन करने के लिए। फिर वो आखिर में क्या कहते हैं, प्रीतम जी कहते हैं, कहे प्रीतम तमे ओढ़ो इंदाने, कहे हरि ना जन हरि जेवा, हरि ना जन। ये शब्द मुझे प्रीतम जी के बहुत अच्छे लगते हैं। प्रीतम जी कह रहे हैं आरती के लिखने वाले, आप संतों को पहचानो, प्रभुपाद जी जैसे संतों को पहचानो, ओढ़ो इंदाने, इन्हें पहचानो, क्या, हरि न जान हरि जेवा। जो हरि के भक्त हैं ना, शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद, वो भगवान जैसे ही है, भगवान नहीं है पर भगवान जैसे है। तो प्रभुपाद भगवान जैसे ही है, इसलिए रोज हम सुबह मंगल आरती में गाते हैं ना, संसार दावा नरनीलो का त्रनाय कारुणागनागनाथम प्रप्त से कल्याण गुणान से वंदे गुरु श्री चरणारविंद। भगवान के भक्त जो है ना, भगवान के समान होते हैं। ये भी कहा है प्रभुपाद जी ने, भगवान के भक्तों की पूजा भगवान से भी ज्यादा जरूरी है। भगवान को अपनी पूजा इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी उनके भक्तों की पूजा उनको अच्छी लगती है। तो भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं। और प्रभुपाद जी के सर्टिफाइड, एक तो शंका होती है ना, क्योंकि कलयुग है, कई पखंडी घूम रहे हैं, पखंड लोगों ने इतना बचा रखा है क्योंकि बेचारे हैं ही ऐसे, वो मन मलिन है, तो हमें पहचान है नहीं। तो लेकिन भगवान के भक्त प्रभुपाद जी ने शुद्ध कर दिया अपने कार्यक्रम से।
कि वो बड़ी महान आत्मा है। उन्होंने ऐसे लोगों के जीवन में भक्ति का संचार कर दिया जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था। ये बड़ी बात है या नहीं है? बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी महान थे, हैं और रहेंगे। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा, अब जैसे आप जगन्नाथ जी को पूछते हो, ये सोचते हो ना मूर्ति रूप में भगवान विराजमान है, सोचते हो नहीं सोचते? और हैं भगवान का विग्रह भगवान से अलग नहीं है। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी मूर्ति रूप में विराजमान है, वो भी भगवान के समान है, ऐसा ही है। तो प्रभुपाद जी की कृपा करो सारे, और ये मन बनाओ किसी जन्म में धाम में जाना है। बोलो बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोलो बनाओगे या नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे ये देखो सीधा कर दूंगा सभी। जो नहीं बनाएगा हाथ खड़ा करो। एक माता सरल आ रही है, नहीं बनाएगी? अच्छा जो बनाएंगे वो हाथ खड़ा करो। वो देखो माता ऐनक वाली ने हाथ ऐसा किया, आशीर्वाद दे रही है। नहीं, मन नहीं है। अरे पहले उत्साह लाना है, मन बनाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। और देखो ये मौका जो है ना, एक वचन में आता है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। चला जा संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा, जिन्हें तू अपना समझा है, सरासर इसमें धोखा है। जिन्हें तू अपना समझा है, पराये संग में धोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। यही है दास की अर्जी, करो प्रभु का भजन भाई। यही है दास की अर्जी, करो प्रभु का भजन भाई। यही है दास की अर्जी, करो प्रभु का भजन भाई। यही है दास की अर्जी, करो प्रभु का भजन भाई। मनुष्य जन्म के मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई
और मौका है मनुष्य तन के सिवा जग में। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल। निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय सचिनंदन जय सचिनंदन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय में चुनच सामान्य वेतात पशुहे नरानाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे नाहीना पशुहे समानम। खाना सोना अपनी रक्षा करना और मैथुन मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं पशु खाते हैं, हम सोते हैं पशु सोते हैं। हम पर कोई आक्रमण करे हम अपनी रक्षा करते हैं। हमारा परिवार है पशु का भी परिवार है। अंतर क्या है फिर कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। और जो धर्म का पालन नहीं करता, शास्त्र तो कह रहा है वो पशु के समान है। धर्मे नाही ना पशु भी समान। आज हम लोग पशु बन रहे थे, कम के खाने पीने सोने भोग विलास में पड़े हुए थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजकर हमें मनुष्य बनाने का प्रयास किया। अभी हमने बनना है, हर ओर से मन को हटा करके श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाना है। तो भगवान खुद भी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, मन मना हम मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करू मामे वेशस्य युक्तावे मत मानम मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। क्यों भगवान कह रहे हैं ऐसे? उनको किसी चीज की कमी है? वो तो भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सब कारणों के कारण कृष्ण है, उनको कुछ नहीं चाहिए। पर हम सब उनके हैं जो उनसे अलग हो चुके हैं। उनकी गलती कोई नहीं, हमारी गलती है। चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाशे ते माया तारे झप लिया डरे, वो माया के अधीन हो जाता है। तो जो जीवन का उद्देश्य है वो प्रभुपाद ने बताया। और अगर हम नहीं भक्ति करते, चाहे मनुष्य चाहे पशु, अमीर या गरीब, बाद में इतना कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कई बार चर्चा में प्रभुपाद के मुखारबिंद से सुना, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता कि पढ़ना ज़रूरी है, माता पिता चिंतित हो जाते हैं, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, इसका जीवन बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे माता पिता प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, अगर ये भक्ति नहीं करेंगे तो उनको जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा, नरकों में यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। और वो इतनी दुखदाई हैं कि जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। इसलिए प्रभुपाद हमको कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। अब जैसे कल ही हम बात कर रहे थे एक कपल से, मैंने कहा इस जन्म में आपने भगवान के पास जाना है, दीक्षित है। कहते हैं आपने ले जाना है। मैंने कहा आपने कैसे ले जाना भाई? तो मैंने उदाहरण को दिया, तुम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, हैं?
पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा नहीं, बोलो, यहाँ वो पानी पीने के चल पी पानी, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो देखो हमें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। शब्द कहे हैं, हिम्मत मर्दम मदद खुदा, आदमी का काम हिम्मत करना है। कृष्ण ही खुदा है, कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान ना किसी ने कहा अपने आप को ना कोई है, वो केवल कृष्ण है। जीसस ने कहा मैं भगवान का बेटा हूँ, मोहम्मद ने कहा मैं तो पैगंबर हूँ, खुदा का संदेश लेके आया हूँ। गुरु नानक देव भी कहते हैं, एक कृष्ण सर्वदेवा देवाता देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो, नानक ठाकुर दास है सोई निरंजन देव। कृष्ण देवों के देव, सबने कहा कृष्ण ही भगवान है, याद रखो, और कोई भगवान ना है ना होगा। तो उनकी शरण में हम सब ने जाना है, यही जीवन का उद्देश्य है। अगर नहीं जाते हैं तो फिर हमको बड़ा दुख उठाना है, इतना दुख जिसका अनुमान लगाना हमारे लिए संभव नहीं है, बहुत कष्ट यम यातना है। तो आप सब कृपा करके बड़े अच्छे हो, सारे अच्छे हो या नहीं हो? हरि बोल। अब मुंह से बोलो, अच्छे हो या नहीं हो? हाँ या ना में बोलो। एक तू बोला, हाँ भी कैसी बोल रहे हैं। अब अच्छे हो, भक्ति कर रहे हो, तो इतने अच्छे बनना है कि जीवन का अंतिम समय आएगा ना, सबका आएगा नहीं आएगा? ये कौन सी जगह है? साहब यहाँ साहिब रहते हैं सारे, साहिबाबाद जो होगा यहाँ नहीं आता होगा, नहीं आता, कभी कभी आता होगा, अरे सब जगह आता है, कोई नहीं बच सकता। जब अंतिम समय आए ना, उससे हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा चाचा, हमारा ताऊ, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी कार, हमारा बंगला, कोई मदद नहीं कर सकते। कर सकते हैं साहिबाबाद में? नहीं कर सकते। उसे मदद करने वाले केवल कृष्ण हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम 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 एकम, कहा भगवान ने, माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मातु। मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। जैसे हम गप्पे मारते हैं ना, भगवान गप्पे नहीं मारते, हम एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हैं ना, लेकिन नहीं, भगवान जो कहते हैं वही सही है। भगवान हमें पापों से, उनकी शरण में आओ, पर प्रभुपाद कृपा से सीधे भी भगवान के पास नहीं जा सकते। भगवान ने कहा है कि अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। आपने दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा तो सुनी है, सुनी है नहीं सुनी? नहीं सुनी। दुर्वासा मुनि जो हैं अम्बरीश महाराज के पास आए। अम्बरीश महाराज राजा थे, चक्रवर्ती राजा, बड़े भक्त थे भगवान के। राजा होते हुए अपने हाथों चक्की चला करके आटा पीसते थे भगवान के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो वो राजा कितने महान आत्मा, भगवान के, तो भगवान उनको पसीना आ जाता था राजा को। भगवान ने देखा मेरा भक्त कितना कष्ट उठाता है, भगवान पीछे खड़े होकर पंखा झोल रहे हैं, हवा कर रहे हैं। अम्बरीश ने देखा पीछे ठाकुर जी खड़े हैं, कहते प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश तो मेरे लिए इतना कष्ट उठाता है, मेरे से सहन नहीं होता बातें, मैं, मेरे से तेरा कष्ट सहन नहीं होता, प्रभु मैं आपकी सेवा। तो ऐसे अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी बड़े शक्तिशाली ऋषि, बोलो दुर्वासा जी महाराज की। आए और 10,000 शिष्यों को लेके आए साथ में, 1 2 4 10 नहीं 10,000 आए। और अम्बरीश महाराज को कहा कि हम अभी नहाने जा रहे हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो जो आगे। तो अम्बरीश महाराज साहब व्यवस्था करती, राजा थे वो। तो क्या हुआ कि पहले एकादशी थी, अभी व्रत परायण का समय था, द्वादशी के दिन, उस समय का मुहूर्त में परायण करना होता है। उस समय जा रहा था तो उन्हें पंडितों से सलाह की, वे दुर्वासा जी महाराज आए नहीं। देखो अतिथि क्या है,
अतिथि को पहले खिलाना पड़ता है। अतिथि देवो भव। हमारा अभी कलयुग में हम लोग कैसे हो गए हैं, किसी घर में कोई आ जाता है और तुम आन तो पहले मैंने फोन नहीं करना सी, कितों आ गई यार तू भी, मैंने ये काम है। अतिथि मतलब जो बिना अतिथि के आए, बिना बताए आए, बड़ा भाग्यशाली उसको बताया है घर वाले को। कलयुग का प्रभाव, विदेशियों का प्रभाव देखो, टू टू कितना हो रहा है यहाँ है, टू टू का प्रभाव बंद हो गया, टू टू। तो अम्बरीश महाराज तो अतिथि सत्कार करना उनका कर्तव्य राजा है। अब व्रत प्राण कैसे किया जाए, पंडितों को बुलाया, सलाह की क्या करूं, कहते महाराज पानी पी लो। पानी पीने से व्रत का पालन हो भी गया, नहीं भी हुआ। पानी पी लिया अम्बरीश महाराज, ऐसे जब किए तो दुर्भाषा, उसको पता लग गया कि मेरे को खिलाए बिना पानी पी लिया। देखो कितना अहंकार था उनमें, तूने मुझे खिलाए बिना पानी पी लिया, तेरी ऐसी तैसी। जट जटा का एक बात थोड़ा फेंका नीचे, एक कृतिका प्रकट हो गई, राक्षसी बड़ी भयंकर भयानक प्रकट जब हो गई, आई अम्बरीश महाराज को मुख खाने के लिए। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। देखो जो सच्चे भक्त हैं ना, उनकी रक्षा भगवान का चक्र करता है। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। सुदर्शन चक्र जी आ गए और उन्होंने उसको मार दिया, और जो कृतिका थी और राक्षसी जो भी थी। अब जिसने छोड़ा था उसके पीछे लगे चक्र जी। अभी दुर्वासा ये वही क्या हो गया, भागे, भक्तों की महिमा है, भागे भागे चक्र जी पीछे पीछे गए ब्रह्मा जी के पास। जी रक्षा करो, क्या करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। शंकर भगवान के बात के क्या बताएं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी बैकुंठ भी पहुंच गए, तो प्रभुपाद कह रहे कितनी शक्ति थी दुर्वासा, बैकुंठ पहुंच के इतने दूर, वहां जहाँ पर भगवान के प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आप नहीं करते फिर कौन करेगा, कि जिसके प्रति तूने अपराध किया वही करेगा। मैं अपने भक्तों के आगे, देखो कितना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। दुर्वासा जी को वापस आना पड़ा, आके अम्बरीश जी के चरणों में गिर गया। उनका महाराज ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर दो। तब चक्र से प्रार्थना किया, महाराज क्षमा कर दो इनको। चक्र जी शांत हुए। तो आप देखो कि भक्त जो हैं कितने महान होते हैं, और वही भक्ति भगवान ने हमको दी है। एक बात याद रखो, हम कलयुगी लोग हैं, है ना नहीं है? साहिबाबाद में नहीं होंगे, साहिबाबाद में से भी सतयुगी है। मैंने कहा साहिबाबाद में सभी सतयुगी एक भक्त ऊपर क्या, ऊपर क्या देख रहे, ऊपर है सतयुगी। तो हम कलयुगी हैं, एक दोष हमें आ जाता है, हम कुछ भी भगवान की सेवा करते हैं ना, बदले में कुछ ढूंढते हैं। देखो महाप्रभु जो स्वयं भक्त के रूप में भगवान कृष्ण आए, उन्होंने क्या कहा, ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितम बा जगदीश का मेहंदी मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator. What I want, only your causeless devotional service, birth after birth. निष्काम भक्ति का भगवान शिक्षा दे रहे हैं। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है। हम सब में है ना नहीं है? कोई नहीं बोल, एक बोली मत नहीं है, बाकी चुप है सारे। चुप है मतलब है, चुप है मतलब नहीं है, कोई कामना ना। मैं अनुयायियों, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए कि गुरु है, आज तू भी ले दीक्षा, तू भी ले, टॉम डिक एंड हैरी सबको दीक्षा। अरे एक बार मुझे बात याद आई बल्लवाचारी की। वल्लभाचार्य वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो रास्ते में अजगर पड़ा होगा बहुत बड़ा। वल्लभाचार्य जो वल्लभ संप्रदाय के बड़े थे, अब सब जानते हैं।
तो उसको असंख्य चींटियाँ खा रही हैं। बल्वाचारी जी वहाँ बैठ गए, अपने अनुयायियों कहते तुम जाओ मैं यहाँ रुकूंगा। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते अजगर देख रहे हो? कहते हाँ। कहते पूर्व जन्म में ये गुरु था, ये तो चींटियाँ खा रही हैं इसको, असंख्य चींटियाँ, ये सब इसके चेले थे ना, ये अपना उद्धार कर सकना चेलों का, वो चिंटियाँ बनकर इसको खा रही हैं अभी। तो मैं इसको 108 भागवत कथा सुनाऊंगा, पाठ सुनाऊंगा, इसका उद्धार करूंगा। देखो हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, अगर आप पहले ये बताओ आपको भगवान चाहिए या नहीं चाहिए, वास्तव में या बातों से? तो फिर ये बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मन मलिन है ना, मन भागता है, थोड़ा सा कुछ देखेगा मन ललचा जाता है। तो उन्होंने फिर 108 भागवत सुनाए, उस अजगर रूपी गुरु का उद्धार किया। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए भगवान खुद शिक्षा दे रही है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी है। मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का भी इच्छुक नहीं हूँ। मैं को बड़ा प्रवक्ता या कभी भी नहीं बनना चाहता। मेरा तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति करूं। कैसी भक्ति? ये मत सोचो इसी जन्म में, इसी जन्म में भी हो सकता है बिना किसी हित के। हम अगर कुछ मंदिर में चढ़ाएंगे ना, 10 रुपये, अभी 10 रुपये भी नहीं मिलते, 20 रुपये, 20 मिलते हैं नहीं, वो भी खत्म हो रहे हैं। चलो 50, हे भगवान पहले मैं आता था 10 चढ़ाता था वो खत्म हो गए, 20 चढ़ाता था वो भी खत्म हो गए, अभी 50 रुपये चढ़ा रहा हूँ। आपके तो भंडार भरे हैं, आप कृपा करके ज़्यादा नहीं 50 लाख का फायदा कर देना। 1 रुपये के पीछे बस 1 लाख, ये क्या है? लाख तेरे किस काम आएंगे? भगवत प्राप्ति लाखों से हो सकती है, भगवत प्राप्ति केवल भाव और भक्ति से। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव देखो, भाव हम सबके अंदर है लेकिन अभी ढक गया है। स्त्री के प्रति भाव है, नोटों के प्रति भाव है, विषय विकारों के प्रति भाव है। भाव जो भगवान के प्रति होना चाहिए था वो बढ़ गया। उस भाव को वापस लाना है प्रभुपाद कृपा से। लाना ही नहीं, ले लाना, बोलो जल्दी से बोलो। ये ना करता था, मान गया। वो भाव लाना है, भाव इधर है अंदर में पर बट गया है, बाकी और से भाव हटाना है। कृष्ण के चरणों में लगाना प्रयास करो। देखो अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। अजामिल को जब यमदूत लेने आए थे, उसने नारायण, उसके पुत्र का नाम नारायण संतों ने रखा था। नारायण घबरा गया यमदूतों को देखकर। देखो नारायण, जब उसकी कंसंट्रेशन उस नाम में थी, यमदूतों को देखे वो घबरा गया था। उसके सारे पाप क्षीण हो गए नाम के प्रताप से। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई, सारे बोलो, जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई, जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है, एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है।
यही करामात है जी, यही करामात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, बजाय के नाम के प्रताप से बंद कर दिया। बहुत बढ़िया बजा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ तो बंद कर, बजाता ही जा रहा है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आप कह सकते हैं तरे होंगे, हमने नहीं देखे, कह सकते हैं नहीं। आजकल के लोग तो बातें करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उनके लिए क्या कहा है, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। क्या करना है आपने, बातें नहीं करनी। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। साहिबाबाद में मेरा पहला प्रोग्राम ये हो रहा है, पहले कभी नहीं किया मैंने, नहीं। ये मैं बात कहता हूँ, पता कितना नाम जपना है आपने? तेरे को पहले से पता, हाथ नहीं चला। सारे बोलो साहिबाबाद वाले, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो आपकी दिल्ली में एक आदमी है, वो उसको कुछ अनुभव हुए, लेकिन वो मोह माया नहीं छोड़ना चाहता। कहते मैं यमदूतों से मिलना चाहता हूँ। थोड़ी लोगों ने बड़ा प्रयास किया, मैं यहाँ, कहते नहीं मरे अभी नहीं, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना अभी आऊंगा। मैं तेरी आरती उतारेंगे जब बूढ़ा हो जाएगा। मोह माया बड़ी प्रबल है, इसलिए कहा है कि माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। तो इसको मारना है। प्रभुपाद कृपा से नाम लेने से माया मर सकती है। तो हम लोग नाम जपें, इतना जाने जपें, यमराज कहें भाई ये तो भगवान का हो गया। अभी देखो जितने तरह हैं, जैसे अजामिल था, उसने खाली अंत में ही नाम लिया था तो यमदूतों को भगा दिया विष्णु दूतों ने। और उदाहरण है, गणिका वैश्य थी, संतों की कृपा से वो भी भक्त बनी। अनेक उदाहरण है। अपना अपनी संस्था में भी अपना इतने लोग हुए जो भक्ति करके भगवत प्राप्ति की, तो कैसा भी जीवन उनका था। तो ये आप समझो, हम सबको भगवान मिल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। जो दिल्ली का मैं बता रहा हूँ ना आदमी, वो दुनिया के झंझटों में फंसा हुआ है, यहीं पर है, सुन भी रहा है। दुनिया के झंझटों में हाय तुम क्यों फंस गया। दुनिया के झंझटों में हाय तुम क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। देखो बाकी युगों में हमको तपस्या करनी पड़ती थी, एक टांग पे खड़ा होना पड़ता था, हैं? कलयुग में इतना सुगम है, लेकिन हम लोग बेकार हो चुके हैं कलयुग के प्रभाव से। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हिम्मत करो सारे। देखो कुछ नहीं, भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सब समय का नाश है। कोई कहे कि मैं बिजनेस में हूँ, बिजनेस में तूने 2 करोड़ बना लिया,
और उस समय जो भक्ति को देना था बिजनेस में दिया तुमने, और उधर से बुलावा आ गया यमदूतों का। आ सकता है ना कभी भी, कभी बुलावा आ सकता है नहीं? साईं बाबा में नहीं आता होगा, आता है। तो बुलावा आ गया तो 2 करोड़ काम आएंगे। उस समय भगवान का नाम ही काम आएगा। अगर नाम लिया होगा तो नाम काम आएगा। कहा कि राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनी आंध, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। सत्संग, बस सत्संग से हमारा सुधार होता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबका मंगल हो सकता है। आप सभी अपना मंगल कराने के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं कि माना, अच्छा एक प्रभु जी थे कुछ ढूंढ रहे हैं, दूसरा प्रभु जी क्या गुम हो गया आपका? कहते मेरी माला गुम हो गई। पहले दिन 16 माला की, दूसरे दिन माला ही नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माला हमारा प्राण है, माला हमारे हाथ में रहे, हम जपते रहे। मतलब कोई समय ऐसा नहीं हो जाऊं भगवान को। 2 मित्र मिले आपस में, बड़े पुराने मित्र थे, बड़े सालों के बाद भेंट हुई। एक दूसरे को पूछता इतने दिनों के बाद आप मिल रहे हो, कभी याद किया हमको आपने इन दिनों में? जवाब नहीं दे रहा। फिर पूछता है कभी याद किया आपने हमको? जवाब नहीं दे रहा। कहते आप क्या सोच रहे हैं, कभी आपने याद किया हमको? कहते मैं ये सोच रहा हूं मैं भूला कब था आपको। हमने कभी भगवान को नहीं भूले, ऐसा बनना है हमने। असली मित्र हमारे भगवान है, कृष्ण है। दिखते क्यों नहीं, हम योग्य नहीं है ना उनको देखने के। अभी आप देखो, आप कहो कि मैं अभी जाके मोदी को मिलता हूं, मिल सकते हो? प्राइम मिनिस्टर है, एक इंसान है, नहीं मिल सकते। तो भगवान मोदियों के मोदी हैं, सबके सबके मालिक हैं वो, राजाओं के राजा, सबके। उनको मिलने के लिए हमें योग्य बनाना। योग्यता क्या है? कुछ भी नहीं, ये नहीं कि करोड़ रुपया इकट्ठा करना। हृदय को शुद्ध करना है, हृदय को निर्मल। जैसे रामायण में बड़ा सुंदर कहा है, राम जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। देखो अब में कपट छल छिद्र कितना है या नहीं है? बोलो। एक कह रही है धीरे धीरे है, बाकी कहती है न। हम सब में छल कपट छिद्र है। छल कपट छिद्र नहीं हो तो हम कृष्ण की सेवा में लग जाए और कुछ करें ही नहीं। कृष्ण की सेवा दिन रात करें। देखो कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति के अलावा जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये समय का नाश है, और गया समय वापस नहीं आएगा। ये समय जो है, समय बड़ा बलवान, नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जन लूटियो वही धनुष वही बाण। इस समय की कदर हमको करना सीखना है। और ये महामंत्र जो प्रभुपाद जी ने दिया है, ओरिजिनली चैतन्य महाप्रभु, गौलोकेरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन, भगवान गौर हरि बड़ी कृपा करके गौलोक धाम से इसको लाए। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। इस मंत्र को इतना जपना है आपने कि बस कभी भूलने ही नहीं। चलते फिरते उठते बैठते गाते सोते नाम जपते रहना है। ये नाम जपने से कल्याण होगा, और कल्याण वैसे तब होगा। अभी देखो एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है महाराजा भरत का। महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे, ये सारा संसार भारतवर्ष है। छोटी अवस्था में ही घर बार छोड़ के जंगल में चले गए, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, का कोई नौकर, कोई चाकर, कोई कुछ, अकेले भगवान पर निर्भर। 3 बार गंडकी नदी में नहाते थे, ध्यान लगाते थे, भगवान का भजन करते थे।
एक दिन बैठे थे अपनी कुटिया में, देखा कि हिरनी पानी पी रही थी नदी का, पास में शेर धाड़ा। शेर की आवाज़ सुनकर हिरनी सोचने लगी मुझे खा जाएगा। वो डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहती थी। नदी में कूद गई, जब उस तरफ जा रही थी तो डरी हुई थी हिरनी, उसके पेट में बच्चा था, उसका पानी में बच्चे का जन्म हो गया। खुद पार चली गई, उसने देखा बना उसका बच्चा पानी में तैर रहा है और वो मर गई। महाराजा भरत बड़े दया में संत सोचने लगे माँ इसकी मर गई, कौन पालन करेगा। उठा के ले आए उसको पानी से, उसका पालन करने लगे। चाहिए ये था बड़ा होता तो छोड़ देते। दुनिया का मोह माया त्याग कर दी, एक हिरन से मोह हो गया। याद रखो, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, बजाय इसके हरि सिमरन करते उस हिरन का सिमरन कर रहे हैं। वो बिना मांगे था, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया, क्या हुआ, प्राण निकल गए, अगला जन्म हिरन का हो गया। इतना तप त्याग था उनका, उनको याद रहा है उनके शरीर में ही मैंने क्या कर दिया। बड़े दुखी हुए, उसी जगह पर आके खड़े हो गए जहाँ पहले कुटिया में रहते थे, सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। फिर जब हिरन का शरीर छूटा, अगला जन्म उनका ब्राह्मण घर में हुआ। जानबूझकर वो गूंगे और बहरे बन के ना बोलना ना सुनना, ये जन्म में भगवान का ध्यान करना। उनकी जो भाभियाँ थी उनको बड़ा दुख देती थी, खुरचन खाने के लिए देनी, भूसी खाने के लिए देनी, अब चले सब खा के भजन करते। तो ऐसा है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को मिलना है। नहीं मिले तो बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। इतना घाटा है जिसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। बस यही आज का संदेश है। आप सब अच्छे हो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतने अच्छे बनो कि महामंत्र हरि सिमरन चलता ही रहे। और आखिरी समय में कहीं ऐसा भी होता है कि भक्त छोटी उम्र में ही चले जाते हैं। मैं एक बार वैंकूवर कनाडा में था, एक विदेशी भक्त था 20-22 साल अवस्था में। तो एक गुरु महाराज की वो व्यास पूजा का उत्सव चल रहा था, वहीं बैठा, वो भी खड़ा है पीछे, पंखा कर रहा है। दूसरी बार किया मैंने, कहाँ कहते मर गया बेचारा, 22-23 साल की अवस्था में ही शरीर छोड़ दिया उसने। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। आपने क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कितना करना है? करते ही रहना है, करते ही रहना है। अब हाथ से काम करो, माताएं रोटियां पकाती हैं, क्या कठिनाई है? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। भाई साइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, क्या मुश्किल है? कार चलाओ, हरे कृष्णा कृष्णा, ज़्यादा नहीं स्टेयरिंग घुमाना, हरे राम क्या मुश्किल है? साइकिल चलाओ, कार चलाओ, भगवान का नाम जपो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। एक बार मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलना आपने, चलना नहीं में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे पहले एक मंत्र को याद रखो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले एक मंत्र बोलना, उसको भूलना नहीं। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय
भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये मंत्र पहले बोल रहा है। एक मंत्र बोलते बोलते मुझे प्रभुपाद ने एक बात याद ला दी, क्या बनना हमने, क्या करना है। एक दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई। बड़े ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन पंडित नहीं बने। क्यों नहीं बने? 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जिसका भगवान से प्रेम हो गया ना, चाहे वो अनपढ़ गंवार है, वो असली पंडित है। इसने सारे ग्रंथ पढ़ लिए पर प्रेम नहीं हुआ, वो बेकार है। यही ध्यान में आपसे रखना है। भगवान से प्रेम करना सीखना है, भाव जागृत करना है। ये आंदोलन भाव और भक्ति का है। भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव ही सार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? माला जपो। हाँ, नहीं भटकता इसलिए है, हमें अभ्यास नहीं है ना अभी। कई जन्मों से, पता कितने जन्मों से मैं नाम जपते जपते जब शुद्धि होगी ना, लगना शुरू हो जाएगा। हैं? विशेष प्रयास ये करें क्या? विशेष प्रयास ये कि नाम जपो। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, अरे भजन अभी प्रश्न के लिए कहा मैंने। भजन सुना दिए जो सुनाने थे। हैं? क्या आप भी मिल गए इसके साथ? अच्छा, और कोई प्रश्न किसी को? पहले प्रश्न जितेंद्र बाबू प्रश्न। कुछ कहते हैं भोजन। भोजन चलो, हरि बोल। इसको ठीक है। एक भजन में सुनाता हूँ आपको। ये धूप पड़ रही है इसमें। एक भजन सुनाता हूँ, अगर आप इस भजन जैसे बनेंगे तो सुनाऊंगा। बनेंगे नहीं? हरि बोल खाली मत बोलो, बनोगे या नहीं? जो नहीं बनेगा हाथ खड़ा करो। वो खड़ा हो गया, खुद ही खड़ा हो गया। आप नहीं बनेंगे? आप नहीं बनेंगे? ये देखो ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा। जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, आया
लाल सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो नंद लाल सांवरिया मेरे, ऋषियों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में फंस कर, दुख आए नाथ घनेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेहरे, तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग नंदलाल सांवरिया मेरे, निशि बासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा नंदलाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा नंदलाल सांवरिया मेरे, जय नंदलाला, जय नंदलाला, बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, बंसी
श्री बाला जय लाला जय लाला जय लाला जय लाला जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे राधा रमन हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमन हरे जय गोपाला जय गोपाला जय नंदलाला जय नंदलाला जय नंदलाला जय नंदलाला बोलो नंदलाल भगवान की बोलो गोपाल भगवान की हरे कृष्ण हरे बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की बोलो साहिबाबाद वालों की हरे कृष्णा। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। 2 मिनट की मैक्सिमम 5 मिनट की कुछ अनाउंसमेंट है। तो सर्वप्रथम इतने सुंदर कथा के लिए और महाराज जी के यहाँ पधारने के लिए और साहिबाबाद मंदिर के भक्तों पर इस उपकार के लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। महाराज जी जैसा आपको विदित है, श्रील प्रभुपाद के सेवकों में से और उनके प्रिय शिष्यों में से एक है। महाभाव निमग्न महाराज जी की दशा महाभागवत। ऐसे भक्तों के दर्शन करने मात्र से हमें शुद्धता हमें प्रदान करते हैं ऐसे भक्त अपने दर्शनों के। तो हरे